नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जंतुओं में जनन को आगे पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। आप दो प्रकार के निषेचन, आंतरिक और बाह्य, दोनों के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब निषेचन के बाद क्या होता है। देखिए, निषेचन के बाद नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अणाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। जब ये निषेचन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तो वहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण का विकास निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। मतलब जब मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों मिलेंगे तो उनके मिलने से, उनके निषेचन से युग्मनज बन जाता है और जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर, अब वो युग्मनज क्या होता है, जो युग्मनज बन गया वो बार बार विभाजित होगा और कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। मतलब अंदर उसमें बहुत सारी कोशिकाएं बनने लगती हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, ये निषेचन है, ये क्या है, मादा युग्मक है और इसमें ये नर युग्मक क्या हो रहे हैं, आए और इनका संलयन हुआ। संलयन निषेचन की प्रक्रिया हुई और ये युग्मनज बना। देखिए यहाँ दिख रहे हैं दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, दो कौन कौन से, एक मादा और एक नर, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक केंद्र बना देते हैं इसका। फिर ये क्या होता है, इसमें कोशिकाएं, देखिए अंदर बहुत सारी ये दिख रही है कोशिका, मतलब बार बार विभाजित होके एक पूरा कोशिकाओं का गोला बन जाता है और इसे हम भ्रूण कहते हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं, मतलब वो क्या करती हैं, समूह बनाती हैं और शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। आपको पता है कोशिकाएं क्या होती हैं, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंगों से मिलकर हमारा क्या होता है, धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ कोशिकाएं भी क्या कर रही हैं, समूह बनाती हैं और फिर ऊतक और अंगों में विकसित होने लगती हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। ये जो भ्रूण होता है बेटा, ये कहाँ जाकर विकसित होता है, ये जो गर्भाशय होता है उसके मतलब माता के गर्भाशय में जाकर रोपित हो जाता है और वहाँ जाकर विकसित होने लगता है। देखिए यहाँ दिखा रखा है, ये क्या है, ये गर्भाशय की दीवार है, वहाँ जाके रोपित होगा और वहाँ विकसित होना शुरू होगा। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ पैर, सिर, आँख, कान आदि का विकसित हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, शरीर के जो अंग होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, मतलब उसके अंग जो हो वो अलग अलग दिखने लगे, आप उनको देखकर पहचान सकते हो, तो वो जो अवस्था होती है वो गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का पूरा विकास हो जाता है, मतलब पूरे विकसित हो गया वो, तो नवजात शिशु का जन्म होता है। देखिए बेटा यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। कुछ प्रश्न एक है, एक युग्मनज और गर्भ के बीच दो अंतर लिखिए। देखिए अंतर क्या है, युग्मनज क्या होता है बेटा, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। मतलब जब मादा और नर युग्मक मिलते हैं तो उनके संलयन, निषेचन से क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और गर्भ क्या होता है, भ्रूण विकसित होकर गर्भ बनाता है। दूसरा अंतर है, युग्मनज में जो होता है शारीरिक अंगों की पहचान नहीं होती है, मतलब वहाँ पर उसके अंग अलग अलग पहचानने योग्य नहीं होते हैं, जबकि गर्भ में शारीरिक अंगों को पहचाना जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। किस में होता है बेटा, गर्भाशय में। गर्भाशय की दीवार पर भ्रूण का रोपण होता है। प्रश्न 3, परिभाषित करें भ्रूण। भ्रूण क्या होता है, निषेचन के पश्चात युग्मनज क्या होता है, बार बार विभाजित होता है, कोशिकाओं के गोले का निर्माण करता है। मतलब एक गोला जिसके अंदर कोशिकाएं होती है पूरी, उसका निर्माण करता है, उसको भ्रूण कहा जाता है। और दूसरा बताना है गर्भ। गर्भ क्या होता है, भ्रूण की वह अवस्था, कौन सी अवस्था,
जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। मतलब वो स्टेज, वो अवस्था जहाँ पर क्या होगा, किसी शरीर के अंगों को पहचाना जा सकता है, वह गर्भ कहलाता है। प्रश्न 4 है, सही गलत लिखें। पहला, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। ये गलत है बेटा, वो युग्मक नहीं है, वो युग्मनज है। दूसरा है, निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। ये सही है। क्या होता है, जब निषेचन होता है तो यहाँ पर इसके 2 आते हैं और ये संलयित होके फिर एक, मतलब जब वो अंडाणु होता है तो उसमें एकल कोशिका होती है वो सिर्फ। तीसरा, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। ये सही है। जब मादा और नर युग्मक मिलते हैं तो क्या बनता है निषेचन के बाद, युग्मनज। चौथा, एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है। ये गलत है। भ्रूण क्या होता है, कोशिकाओं का गोला, तो ये एकल कोशिका से नहीं बना होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।